जी, हमने जो है ये स्टैंडर्डाइज़्ड डेथ रेट को हम देख रहे थे। हमने इसके क्वेश्चन देख लिए थे, लेकिन बेसिकली थोड़ा-सा ब्रीफली ओवरव्यू दे दूँ आपको। स्टैंडर्डाइज़्ड डेथ रेट में हम बेसिकली 2 मेथड से इसको डेथ रेट को कंप्यूट कर रहे थे। एक हमारा था डायरेक्ट मेथड और एक था इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले तो लेते हैं एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। आपको 2 पॉपुलेशंस गिवन होती हैं। एक होती है आपके पास जिस पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करना होता है और एक आपके पास स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होती है, ठीक है? उन दोनों के थ्रू आप एक्सपेक्टेड डेथ निकाल लेंगे और टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे, ठीक है? अगर 2 पॉपुलेशन है तो एक का आप इस तरह से निकाल रहे होंगे DI ओवर BI मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड पॉपुलेशन और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। इस तरह से आप जो है डायरेक्ट मेथड से निकाल लेंगे। आपने इसका क्वेश्चन देखा भी था अभी। नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है आपके पास ऑब्जर्व डेथ रेट इन अ गिवन पॉपुलेशन, ठीक है? आपने सबसे पहले तो ऑब्जर्व डेथ रेट निकालनी है, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड डेथ रेट इन गिवन पॉपुलेशन और पुअर डेथ रेट ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। इसमें ठीक है आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब एक्सपेक्टेड डेथ जो है आपने वो तो आपने इस तरह से करनी है DI ओवर PI मल्टीप्लाई बाय PI, ठीक है? यहाँ पे DI क्या डिनोट कर रहा है आपका नंबर ऑफ डेथ्स और PI आपको डिनोट कर रहा है मीडियन पॉपुलेशन और PI आपका डिनोट कर रहा है आपका ith एज ग्रुप के मुताबिक जो है पॉपुलेशन, ठीक है? अब इसका क्वेश्चन तो हमने ये देख लिया था A3 एग्जाम्पल A3 में हमारे पास जो था एक डिस्ट्रिक्ट ए की पॉपुलेशन थी, एक डिस्ट्रिक्ट बी की। उन्होंने हमें कहा कि आप जो है बेसिकली क्रूड डेथ रेट में निकालें और एज स्पेसिफिक डेथ रेट भी निकालें। एज स्पेसिफिक डेथ रेट में आपको पता है हर जो है ग्रुप के अगेंस्ट आपने कैलकुलेट करना होता है, ठीक है? और क्रूड डेथ रेट में आपने टोटल का कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि आपने जो है पॉपुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट ए को है, डिस्ट्रिक्ट ए को आपने एज अ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेना है। डिस्ट्रिक्ट ए को स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेते हुए डिस्ट्रिक्ट बी के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो इस तरह से भी हमने जो है स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन के थ्रू भी इसको करके देख लिया था। यहाँ पे हमने इसको D2 ओवर P2 मल्टीप्लाई बाय जो आपका P जो डिस्ट्रिक्ट ए का था उससे कैलकुलेट कर लिए थे ये सारे। और उसके बाद यहाँ पे इसका ऐसे आ गया स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। सबसे पहले तो आपका इसका टोटल आ गया जो एक्सपेक्टेड डेथ रेट था डिवाइडेड बाई जो आपकी पॉपुलेशन का टोटल मल्टीप्लाई बाय 1000 और इस तरह से आपकी 9.3 वैल्यू आ गई थी। अब हम देखते हैं एग्जांपल जो आपके पास है A4 सॉरी। इसमें उन्होंने कहा है कैलकुलेट क्रूड डेथ एंड स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स। आपने क्रूड भी निकालनी है और स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स भी कैलकुलेट करनी है। आपके पास ये एज ग्रुप है, डिस्ट्रिक्ट ए है, डिस्ट्रिक्ट बी है, स्टैंडर्ड है सॉरी, ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है और ये डिस्ट्रिक्ट ए है। सबसे पहले तो अपने क्रूड डेथ रेट निकालना है। क्रूड में आपको पता है आप टोटल के साथ डील करते हैं। एज स्पेसिफिक डेथ रेट में आपने जो है बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए कर रहे होते हो और क्रूड में क्या करना होता है टोटल के लिए कर रहे होते हो। अब यहाँ पे देखें ये आपका डिस्ट्रिक्ट ए का है और ये बी का, ये पी है, ये डी है और ये कैपिटल पी और कैपिटल डी। आपने जब क्रूड डेथ रेट निकाला है डिस्ट्रिक्ट ए के लिए तो क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली सम ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जिस भी आप उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट ए के लिए कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट बी के लिए, चाहे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए, हमेशा आपने क्या कॉलम्स का सम लेना होता है, ठीक है? आपने जो है सम ले लिया डेथ्स का और ये आपने सम ले लिया पॉपुलेशन का, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके आपने ये कैलकुलेट कर लिया। आगे आपकी वैल्यू 27.21, ठीक है? ये क्या है बेसिकली D ओवर P। D आई नहीं है, आई में तो होता है ना वेरिएशन में, मतलब आपने डिस्ट्रिक्ट ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो दूसरी वाली उसको आप स्टैंडर्ड लेके भी चल रहे होते हो। यहाँ पे आपने टोटल का कर रहे होते हो, ठीक है? ये आपने टोटल का कैलकुलेट किया है। DIPI में तो आपको यहाँ पे इस तरह से होता है कि आपने इस जो है एज ग्रुप के अगेंस्ट निकाल लिया, फिर नेक्स्ट एज ग्रुप के अगेंस्ट, इस तरह से आप एज ग्रुप्स के जो अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसको आप कह देते हैं DIPI और जो है इस तरह से एज स्पेसिफिक डेथ रेट। अब यहाँ पे आप क्रूड में आपने टोटल जो है कॉलम्स का सम लेना, ठीक है? यहाँ पे इनको पुट करने के बाद आपको 27.21 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट किया तो यहाँ पे इसकी जो डेथ का टोटल था डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 आपका ये आ गया, ठीक है? बेसिक फार्मूला D ओवर P मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आपके क्रूड डेथ रेट तो दोनों के कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट आपने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट कैलकुलेट करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से, क्योंकि उन्होंने आपको स्पेसिफिकली जो है बताया नहीं है कि आपने डायरेक्ट से करना है इनडायरेक्ट से करना है, तो आप दोनों के थ्रू करेंगे। हमने जो है बेसिकली सबसे पहले तो इनडायरेक्ट का देख लेते हैं। हमने जो कैलकुलेट किया था कल वो डायरेक्ट का था या इनडायरेक्ट का था? मैम अगर नहीं दिया होगा तो दोनों से करेंगे या एक से करेंगे?
अगर नहीं दिया हुआ तो दोनों से करेंगे। अगर स्पेसिफाई कर देते हैं ये आपकी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है तो इसका मतलब है एक से करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बस ओके। कह दिया, यहाँ पे उन्होंने बस कह दिया स्टैंडर्डाइज डेथ रेट कैलकुलेट करें, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से करेंगे। अब देखिए डायरेक्ट से हमने उस दिन किया था, तो डायरेक्ट का मेथड तो आपको पता है क्या होता है। सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेड डेथ निकालनी है। जिस भी पॉपुलेशन के लिए आप स्टैंडर्डाइज डेथ रेट निकाल रहे हैं वो आ जाएगा DI और PI, और दूसरी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी PS स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। DI/PI का मतलब है आपने डिस्ट्रिक्ट ए की डेथ ले लेनी है, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका DA/PA मल्टीप्लाई बाय PS। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ये डिस्ट्रिक्ट ए की डेथ और डिस्ट्रिक्ट की जो है पॉपुलेशन होगी। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड भी हमने यहीं पे कैलकुलेट करके देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी आ गई एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। आपने ये कैसे कैलकुलेट करनी है, ये देखिए आपकी वैल्यू आई है 8336। इसको आप जब करेंगे तो इसका फॉर्मूला बेसिकली ये होगा, देखें DA यानी कि डिस्ट्रिक्ट ए का जो है आपने डेथ ले ली। नेक्स्ट आपने क्या कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट ए की पॉपुलेशन ले लेनी है और मल्टीप्लाई बाय PS यानी कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ले लेनी है आपने, जो उसका होगा। अभी वैल्यूज के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारी पता क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 728, जो आपका डेथ है फर्स्ट उसकी एज ग्रुप के सामने डिस्ट्रिक्ट ए का 728 डिवाइडेड बाय 20/10। ठीक है, ये आपका आ जाएगा पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ए की मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्या होगी आपकी यहाँ पे 231,428। समझ आ रही है ना, आप अपने बुक से देखते जाएं इसको। 428, अब आपने इनको दोनों को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी होगी एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरह से आप हर एज ग्रुप के सामने कैलकुलेट करते गए और लास्ट में आपने उसका जो है सम कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद आपने एक्सपेक्टेड, ठीक है ये भी एक्सपेक्टेड डेथ थी, अब ये भी एक्सपेक्टेड डेथ है, लेकिन ये क्या है इन डिस्ट्रिक्ट ए। ये थी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में और ये है डिस्ट्रिक्ट ए में। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा DS यानी कि डेथ्स ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, नेक्स्ट स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय और सॉरी मल्टीप्लाई बाय PA, डिस्ट्रिक्ट ए की पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी DS के यहाँ पे 6960 और डिवाइजर में PS क्या आ जाएगा, PS आपके पास आ जाएगा 231,428 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 20, तो आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ए की है वो आ जाएगी 20/10। ठीक है, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाले जो है ये कॉलम आता जाएगा आपका एक्सपेक्टेड डेथ इन डिस्ट्रिक्ट ए, एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, जो आपने एक्सपेक्टेड डेथ निकाली है, देखिए एक्सपेक्टेड डेथ निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को आपने मल्टीप्लाई करना होगा। ये आप एक्सपेक्टेड डेथ निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उस चीज़ के। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेथ जो है ये देखिए ये आप निकाल रहे हो डिस्ट्रिक्ट ए के लिए। ठीक है, इस तरह से आपके जो ये दोनों कॉलम्स बन जाएंगे एक्सपेक्टेड डेथ के डिस्ट्रिक्ट ए के लिए और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट इसके बाद इनके सम कर लेने आपने कैलकुलेट, क्रू डेथ रेट हम ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बाद आपने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट जो है डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, इसका फॉर्मूला ये होता है कि आपने जो है सम लेना होता है एक्सपेक्टेड डेथ का। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेथ का सम लेना होता है और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की पॉपुलेशन का सम लेना होता है मल्टीप्लाई बाय 1000। नीचे पेज पे करके मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखें ये फॉर्मूला होता है ना इसका, एक्सपेक्टेड डेथ्स और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की पॉपुलेशन का सम मल्टीप्लाई बाय 1000। यही यहाँ पे हमने इसमें किया है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेथ जो आपने कैलकुलेट की थी इसके कॉलम का सम लिख लिया, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के जो है इसका सम लिख लिया और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, आपके पास आ गया स्टैंडर्डाइज डेथ रेट डायरेक्ट मेथड के थ्रू। इसका क्वेश्चन हमने पीछे कर भी चुके हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज डेथ रेट इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, इसका फॉर्मूला देखिए ये है कि आपने क्या करना है, ऑब्जर्व डेथ रेट्स कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड डेथ करना है आपने गिवन पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, गिवन पॉपुलेशन के लिए पहले ऑब्जर्व, फिर गिवन पॉपुलेशन के लिए
जो एक्सपेक्टेड और क्रूड डेथ रेट जो है आपने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये गिवन के लिए काम कर रहे हो और ये स्टैंडर्ड के लिए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा, देखें क्रूड डेथ रेट जो है ये तो वो आ जाएगा जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए। ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था ये आ गया 28.37, ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे डिवाइजर में आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपने जो कैलकुलेट किया है एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व के गिवन के लिए, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड जो आपने गिवन के लिए कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट ऊपर क्या आ जाएगा, आपने जो है ऑब्जर्व डेथ जो कैलकुलेट किया हुआ है, मतलब जो सम किए, यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट ए के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का नहीं लेना, मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं। आपने जो है ऊपर लेना है सबसे पहले ऑब्जर्व डेथ रेट गिवन, ये गिवन के लिए है ना, स्टैंडर्ड को छोड़ के। ऑब्जर्व डेथ रेट ले लेना है आपने गिवन पॉपुलेशन के लिए, वो आपका यहाँ पे ऊपर आ गया। नीचे क्या आ गया आपका, जो आपने एक्सपेक्टेड कैलकुलेट किया है गिवन पॉपुलेशन के लिए वो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपने जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए वो डेथ रेट निकाला था वो आ गया, और इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करके आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, दोबारा से बताओ। हाँ शाबाश। ऑब्जर्व जो है आपका क्या, डेथ्स आ गई, और उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेड डेथ्स आ गई, गिवन पॉपुलेशन के लिए काम था ये, और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का क्रूड डेथ रेट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी इनडायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेथ आपके स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए, और इसके बाद आपका जो नीचे डिवाइजर में आ जाता है सम ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। ईजी है, ये भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जो अब डेथ्स का थोड़ा सा खत्म होकर बर्थ पे आ रहे हैं, तो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है ये तो बताएगा मुझे। सेम वही चीज़ जो डेथ के लिहाज से थी वो बर्थ के लिहाज से होगी, कोई बताएगा फर्दर? क्या कह रहे हो आप? अच्छा, जहाँ डेथ पढ़ना था वहाँ बर्थ पढ़ लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये भी बेसिकली सही कह रहे हो आप। ये भी सेम वही है जो आप डेथ के लिए कैलकुलेट करते थे रेट, अब यहाँ पे आपने बर्थ के लिए कैलकुलेट करना है। क्रूड का मतलब हमेशा ये होता है कि आपने टोटल जो है, अगर डेथ्स का निकालो तो डेथ्स को ऊपर रख लेना है, नीचे पॉपुलेशन को रख लेना है। अगर बर्थ के लिए कैलकुलेट करो तो बर्थ का टोटल ऊपर कर लेना है और नीचे पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल रजिस्टर्ड लाइव बर्थ during a calendar year to the total year population during the same year multiplied by 1000। ये इसका फॉर्मूला देखें, सेम वही है ना, यहाँ पे बस डी आ जाता था और ये पी मल्टीप्लाई बाय 1000, बस यहाँ पे बर्थ आ गया। ये क्या डिनोट कर रहा है, आपका टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, और आपका पी कैलकुलेट कर रहा है टोटल पॉपुलेशन ड्यूरिंग द सेम ईयर। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन का तो मतलब तो ये है, पता है ना आपको कि पीछे जितने भी लोग जिंदा है उन सबके बारे में, और बर्थ का मतलब उस साल में जो जितने लोग पैदा हुए हैं उनके बारे में। Next, it is a rough measure of our production capacity of the population. The fertility level of one area cannot be compared to the another by area by crude birth rate. अब वो कह रहे हैं क्रूड बर्थ रेट के थ्रू आप डिफरेंट एरियाज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका फर्टिलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकता है हर उसका एरिया टू एरिया। द डिफरेंस बिटवीन क्रूड बर्थ एंड क्रूड डेथ रेट रिप्रेजेंट द क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। बर्थ और डेथ के दरमियान में डिफरेंस लेंगे तो आपको ये इंक्रीज बताएगा ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। बर्थ और डेथ का डिफरेंस तो यही बताता है ना। नेचुरल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर पर 1000 पीपल, इट इज कंप्यूटेड एज अपवर्ड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज में आपका आ जाएगा बर्थ माइनस डेथ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मीडियन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। इफ बर्थ्स आर मोर, अगर बर्थ ज़्यादा हुई हैं, एडिंग आर बीइंग मेड ऑन टू द पॉपुलेशन, बर्थ ज़्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा हो रही है। बट इफ डेथ्स आर मोर, अगर डेथ ज़्यादा हो रही है तो आपके फिर पर्सन जो है रिमूव हो रहे हैं पॉपुलेशन से। ये तो जनरल फिनोमेना आपको समझ होगा, अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर देखें बर्थ ज़्यादा है तो इसका मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, अगर डेथ ज़्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन कम हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद है द क्रूड बर्थ रेट इज समटाइम्स कॉल्ड क्रूड लाइव बर्थ रेट, ठीक है। इसको क्या आप कहते हैं, क्रूड लाइव बर्थ भी कहते हैं समटाइम। टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द स्टिल बर्थ रेट। अब स्टिल बर्थ रेट क्या होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्टिल बर्थ रेट होता है कि जो बच्चे फोर्थ हो जाते हैं, मतलब पैदा होते ही मर जाते हैं, या फिर कुछ लोग बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, तो उन चीज़ों को ये कहते हैं, फौरन मर जाना या फिर मरे हुए पैदा होने को आप बेसिकली क्या कहते हैं, स्टिल बर्थ रेट, ठीक है। अब स्टिल बर्थ रेट कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, BS ओवर यानी कि बर्थ स्टिल रेट डिवाइडेड बाय बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1000।
BS क्या डिनोट कर रहा है? द नंबर ऑफ स्टिल बर्थ्स ड्यूरिंग एनी ईयर। किसी भी ईयर का आपने कैलकुलेट करना है तो उस जिस भी ईयर का करना होगा उस ईयर में स्टिल बर्थ। और स्टिल बर्थ में मैंने आपको बताया कि मरे हुए बच्चे या तो मरे हुए पैदा होते हैं या फिर पैदा होते फ़ौरन मर जाते हैं, उनके बारे में है ये। और बर्थ जो है टोटल आपकी बर्थ उस साल में जो है स्टिल भी और लाइफ भी। इसका मतलब है कि जो जिंदा रहे भी और जो फोत होगी उन दोनों को मिला के आपने बर्थ करनी है, ठीक है। BS का मतलब है कि जो बच्चे फोत हो गए मतलब फौरन या पैदा ही इस तरह से। और बी का मतलब दोनों, पैदा हुए भी और जो फोत हो गए, हुए तो थे ना वो भी पैदा, तो उन दोनों को आपने कैलकुलेट करना है बी में। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ रिप्रोडक्टिव वेस्टेज। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद स्टिल बर्थ मे बी डिफाइंड एज अ बर्थ ऑफ फ्यूटस शोइंग नो एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर कंप्लीट। अच्छा यहाँ से इसको बस पढ़ लीजिएगा। 28 वीक होते हैं जो प्रेगनेंसी के, उसके बाद फिर बच्चा ये वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं आपके पास ए स्पेसिफिक बर्थ क्या होता है। अब ये तो हमने देख लिया क्रूवर्ड। क्रूवर्ड में तो आपने क्या करना होता है, टोटल बर्थ ऊपर ले ली डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लिया। ए स्पेसिफिक जिस तरह से डेथ रेट था इसी तरह से ए स्पेसिफिक बर्थ रेट भी होता है। अब ये भी सेम होगा कि आपने किसी भी एज ग्रुप के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो क्रूड है वो तो दोनों को मिला के होता है। आपने मेल फीमेल या फिर चिल्ड्रन सबको मिक्स करके करना होता है टोटल का। अच्छा ये है आपके पास वाइल कैलकुलेटिंग द क्रूड बर्थ रेट वी हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन द टोटल मेडियल पॉपुलेशन बट द नंबर ऑफ बर्थ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मैरिड वुमेन ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज। मोर ओवर बर्थ वेरी with the age of parents etc. age specific birth rates are therefore generally computed। अब ये आपको बताइए कैसे कैलकुलेट करना है। BI डिवाइडेड बाई PI मल्टीप्लाई बाई 1000। वो यहाँ पे टोटल बर्थ था, टोटल पॉपुलेशन था, मल्टीप्लाई बाई 1000 और ये आपके किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए आ जाता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट क्या होता है? स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट भी आपका इसी तरह से आप कैलकुलेट करते हैं कि जिस तरह से आपने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है कैलकुलेट किया। इसको भी रीडिंग कर लेनी है, उन्होंने फर्दर इसके फार्मूला ये चीज़ें बताई नहीं है, लेकिन आपका जिस तरह से डेथ रेट का था ना वहाँ पे बस आप डेथ की जगह पे बर्थ को अगर आप पुट कर देते हैं तो आपका ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जनरल फर्टिलिटी रेट हम बाद में करेंगे, फिलहाल मैं क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज के आपको मार्क करा दूँ। क्वेश्चन हो गए थे आप लोगों के? A13 तक आपने दिए थे। A13 तक हो गए सबके? यस मैम। शाबाश। A14 में देखिए आपने करना है फॉलोइंग टेबल कंटेन द नंबर ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एम्प्लॉयज एट 2 फैक्ट्रीज। यहाँ पे आपको फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी दो तरह के डाटा है। क्रूड एक्सीडेंट रेट आपने कैलकुलेट करना है। देखिए बर्थ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, तो एक्सीडेंट रेट भी तो हो सकता है ना। आपने करना है फॉर ईच फैक्ट्री पहले आपने क्रूड निकालना होगा, टोटल का कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट के बाद है टेक द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री वन एज स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे आपने फैक्ट्री वन को स्टैंडर्ड ले लिया, तो स्टैंडर्डाइज एक्सीडेंट रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, फैक्ट्री बी के लिए। सेम उसी तरह से आप एक्सपेक्टेड डेथ निकालेंगे, उसके बाद वो टोटल जो है स्टैंडर्ड का कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो आपका ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला तो आपकी एक्सरसाइज में हम तब करेंगे जब हम इसको कर लेंगे अपने एग्जाम्पल्स में से। बाकी सारे आपके नहीं होंगे भी फिलहाल। ये नेट रिप्रोडक्शन ये जर्नल फर्टिलिटी रेट में बाद में करने के लिए तब होंगे। अच्छा क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो हमने आज तक कर लिया? A14 तक अब आपके सारे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। एनी ओके मैम। क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? चलें ठीक है फिर मैं नेक्स्ट आपकी ज्वाइन कराती हूँ तो उसमें आपके देखते हैं फिर। ओके अल्लाह हाफिज़।